जय श्री हरि जय श्री हरि। जय श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय श्री रामचरितमानस की जय। जय श्री सीताराम की जय। जय चारों भैयन की जय। जय भरत महात्मा की जय। जय दशरथ देवता की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम की जय। ओ सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री सीताराम की जय। जय जय श्री राधे श्याम की जय। जय जय श्री सीताराम की जय। जय जय श्री राधे श्याम की जय। जय श्री रामचरितमानस की जय। जय श्री बालकांड की जय। कुंवर कुंवर कले भावरि देहि। नयन लाभ सब सादर लेहि। कुंवर कुंवरी कल भवरी देहि। नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भंवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि। जगमा जगमगात मणि खंभन माहि। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर पर छाही मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी। प्रगट दुरत बाहो बहोरी बहोरी। दरस लाल सा सकुच न थोरी। प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे। जनक समान अपान बिसारे। उन्होंने कामदेव और रति दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपाते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरि फेरी। नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देहि।
शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आदर पूर्वक भंवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिनी के शशिह भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन बरु दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम जी की श्याम भुजा को साप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकत सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भाषा बही कहा। केहि भांति बरनी सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक ही और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुव्याह सजा सवारी के। मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुमरी लही लई हकारी के। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील शुभ शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत कर सो व्याहिन भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का समान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की छड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिय कै। सोतन दीन व्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम सुत कीरति सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी। सोई दई रिपुसूदनहि भूपति रूप शील उजागरई।
जनक जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उनका उस कन्या का सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम सुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाले, सुंदर मुख वाले, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि, सुंदरी सुंदर बरन सब सहबस एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारहु अवस्था विभनु सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्ष हो रही है, सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन ने सुंदर दुल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्रज्ञा और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तिहि करनी, कही न जाय कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल्य न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कही न जाय जानहि जिह देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने।
यदि अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने मुख सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचक ही जो जहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोई जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवास में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानि सकल बारात, आदर दान विनय पढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भयहु, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की और सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत, सेवक जानिबे बिनुगत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए तारिका परिचारिका, करि पालिबी करुणा नये। अपराध क्षमिबो बोली पठे, बहुत है ठिठायो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान, विधि समझी किए। कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा।
फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसहि राव जनवास ही चले। धुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भरे। तब सखिय मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दुलह दुलह दुलहिन ही सहित सुंदरी चली को बर लवाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसीये सकुचति मनुष कुचैना। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर लेते हैं। श्याम शरीरु सुभाए सुहावन। शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिय छाए। श्री रामचंद्र जी का सावला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावरों से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कोटि सूत्र मनोहर। बाहु विलास विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई। कर मुद्रिका चोरी चितुलेही। सोहत ब्याह साजे सब साजे। उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पाकर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना खासोती। पियर उपरना का खासोती। दो आचार्य लगे मणि मोती।
दुहु आचरहि लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल गाना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला पीला दुपट्टा काखा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि की मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर सुंदर भ्रगुटि मनोहर नासा भाल तिलक रुचिता निवासा। सोहत मौरि मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मनि गाथे। सुंदर भौहे और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक और सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहि। पुर नारी सुर सुर सुंदरी बरहि बिलोकी सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण वारी आरती करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदी सुजसु सुनावहि। सुंदर मौर से बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबरहि अनेक कुंवरि कुंवरि सुवासनि सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाय के। लह कौरि गौरी शिवा लह कौरि गौरी सिखाव राम ही सीय सन सादर कहे। रनिवा सुहास विलास रस बस जन्म को फल बस लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवरियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखियति मूरति स्वरूप स्वरूप निधान की। चलति न भुज बल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमु न जाय कहि जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखील वाई जनवास ही चली।
अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं और समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिया आशीष जहाँ तहाँ नव नगर नव आनंद महा। रुच जी अहो जोरी चारु चार हो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव बिलोकी प्रभु दुंदुभि हनि। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुंदुभि बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।